फ्लो ऑफ कंट्रोल के हम शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट प्रोग्राम टू प्रिंट दी फॉलोइंग सीरीज 1, 4, 7, 10 ऐसे 40 तक। तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 से शुरू करेंगे, 40 पे एंड कर देंगे और ये हर बार डिफरेंस 3 का है। तो जो भी हम इसमें इटरेशन चलाएंगे, जो भी हम इंक्रीमेंट करेंगे वो i+3 कर देंगे। ये वाले में क्या करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, लेकिन हर ऑल्टरनेट को माइनस और प्लस करना है। देखिए ये प्लस है, माइनस है, तो चेक करा लेंगे मॉड्यूलो, हर बार जो आएगा उसमें माइनस का साइन लगा के प्रिंट करा देंगे। तो पहला ये है वॉइड में, मैं बस सारा पूरा प्रोग्राम नहीं लिख रहा हूँ, केवल फंक्शन लिख रहा हूँ। वॉइड में ये आईओ स्ट्रीम वगैरह आपको देनी है, गेट ch, क्लियर स्क्रीन, conio.h, ये सब इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर का लूप लगाएंगे, int i = 1 से शुरू करेंगे, 40 तक लेना है तो i <= 40 करेंगे। अब i+3, इसका मतलब हम कह रहे हैं i+3, इसका मतलब है i+3, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो बस अगली बार जब भी ये प्रिंट होगा i पहले 1 होगा, उसके बाद ये बढ़ेगा तो 3 से बढ़ेगा तो 7 प्रिंट होगा, फिर 1 से बढ़े, फिर 3 से बढ़ेगा तो 10 प्रिंट होगा, 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10। अब इसमें देखिए थोड़ी जगह ज्यादा है तो यहाँ पर /t से लगाया कि हम टैब चाहते हैं। टैब में चार कैरेक्टर्स होते हैं खाली, जैसे स्पेस है ना, अगर आप स्पेस बार दबाएंगे कीबोर्ड का तो एक कैरेक्टर हिलेगा वो, और टैब दबाएंगे तो 4 कैरेक्टर वो आगे बढ़ेगा। अगले वाले में भी ऐसे करेंगे, बस यहाँ पर क्या करना है, 1 से लेकर 40 तक करेंगे, 3 तक बढ़ाएंगे। बस हर बार चेक कराते रहेंगे कि ये इवन नंबर आ रहा है या ऑड नंबर आ रहा है, यानी कि i अगर इवन है, देखिए इवन नंबर पे तो -4 है, तो इवन नंबर पे, तो इवन ऑड नंबर चेक कराने के लिए हम पहले तो हम इक्वल टू करते थे, लेकिन अब नॉट इक्वल टू करेंगे, यानी कि जब ये ऑड नंबर है तब हम सीधा ऐसी प्रिंट करा देंगे, नहीं तो हम प्रिंट करेंगे माइनस साइन, यहाँ पर बस ये माइनस साइन दे देंगे, हर बार टैब देते रहेंगे, टैब तो माइनस साइन से ये वाले जो जो इवन नंबर है वो प्रिंट होंगे, बाकी नॉर्मल साइन से आपके नॉर्मल नंबर प्रिंट हो जाएंगे। राइट अ शॉर्ट प्रोग्राम टू फाइंड वेदर द गिवन कैरेक्टर इज डिजिट और अ लेटर। तो डिजिट और लेटर के लिए देखिए आपको सबसे पहले तो एस की वैल्यूज पता होनी चाहिए। जैसे हमने पहले देखा था, 65 से लेकर जो छोटे हैं वो 95 से ऊपर जाते हैं, जो बड़े होते हैं 65 से जाते हैं। तो इसी तरीके से हम एक करके 97 से तो एक करके चेक कराएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि डिजिट जो है 0 से लेकर 9, उनकी एस की वैल्यू होती है 48, 0 की होती है, ऐसे 9 तक आप 57 तक जाएंगे, राइट। तो आप क्या करेंगे, और पहले बाकी भी बता देता हूं आपको। अगर आपको बड़े कैरेक्टर देखने हैं कैपिटल ए से कैपिटल जेड, तो ए का होता है 65 एस की, और ये जो जेड है बड़े वाला उसका 90 होता है। अगर स्मॉल ए टू स्मॉल जेड करेंगे तो स्मॉल ए का होता है 97 और बड़े का होता है 122। तो यही लॉजिक लगाएंगे इसमें। वर्ड मेन, ऊपर आईओ स्ट्रीम कोनियो सब डालिएगा, क्लियर स्क्रीन रखिए, गेट ch रखिए, ब्रेसेस लगाइए। अब अंदर आते हैं, कैरेक्टर ch डिफाइन करिए, डिक्लेयर करिए, फिर एंटर कैरेक्टर बोलिए, यूजर को बोलिए कि कैरेक्टर डालिए, यूजर कैरेक्टर डालेगा, उसको सीन करा लीजिए। सीन कराने के बाद आप क्या करेंगे, यदि इफ लगाएंगे, अगर कैरेक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 48 है और कैरेक्टर की वैल्यू 57 से कम है, 57 या 57 से कम है, तो हम बताएंगे कि 48 या 48 से ज्यादा, 57 या 57 से कम, तो ये 0 से 9 तक आएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे यू एंटर्ड अ डिजिट, आपने डिजिट एंटर किया है। यदि कैरेक्टर की वैल्यू 65 से ज्यादा है या कैरेक्टर की वैल्यू 90 से ज्यादा है, तो इसको हम चेक करा रहे हैं कैपिटल ए से कैपिटल जेड। यदि वो 97 से 122 चेक करा रहे हैं, यानी कि स्मॉल ए से स्मॉल जेड, तो इसमें और इस लगाया क्योंकि यूजर को, आपको पता नहीं, यूजर छोटा भी डाल सकता है, कैप्स लॉक दबा के भी डाल सकता है। जैसे ही हम 65 से 90, 97 से 122, आप बोल सकते थे कि 65 से तो 120 क्यों नहीं करा लेते, क्योंकि 90 से 97 हमारे पास कुछ और कैरेक्टर्स है, इसीलिए हमको अलग अलग कराना पड़ेगा। तो 65 से 90 के बीच में होना चाहिए पक्का, इसलिए एंड लगाया। 97 से 122 के बीच में लगाया, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम और इसलिए लगा रहे हैं कि ये स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है। बस यू एंटर्ड अ लेटर, और उसके बाद अगर इन तीनों में नहीं आता है तो आप सीधा यहाँ लिख दीजिए यू एंटर्ड अ स्पेशल कैरेक्टर, मतलब आपने 0 से 9 A to Z नहीं डाला है। राइट अ शॉर्ट प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ लोअर कैरेक्टर टू अपर कैरेक्टर। तो इसमें जैसे हमने पहले भी ये किया था, हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो 65 से क्या शुरू होता है, कैपिटल ए, और
जो 97 है वो हमारा 97 हमारा स्मॉल ए है। तो 97 और 65 में जरा डिफरेंस देखिए कितना है, 32 का। तो अगर हम 32 माइनस करेंगे, जैसे 98 है, 98 से 32 माइनस करते हैं तो किस पे पहुंचेगा वो, 66 पे, और 66 बी का है और 98 कैपिटल बी का है, 98 स्मॉल बी का है, 66 कैपिटल बी का है, 98 स्मॉल बी का है। तो हम अगर कोई भी कैरेक्टर को माइनस जो भी आता है उसको -32 करेंगे तो वो क्या करेगा, अगर हम पीछे ले जाएं यहां से 97 से, ये 97 से 122 छोटा है, छोटे से बड़ा करना है तो पीछे ले जाएंगे, यानी कि -32 करेंगे, यानी कि 65 से लेकर हमको उस रेंज में लाना है, 90 तक की रेंज में लाना है। अगर हम बड़े छोटे कैरेक्टर से ये कर सकते हैं, बड़े कैरेक्टर में ले जा सकते हैं, तो बड़े से छोटे में भी ला सकते हैं। बड़े से छोटे लाने के लिए हमको 65 ये कैपिटल ए है और 97 स्मॉल ए है। तो हम अगर इसको आगे बढ़ाना है हमें, जैसे यहाँ पर 66 क्या हुआ, कैपिटल बी, और 98 क्या है, स्मॉल बी। तो हम क्या करेंगे, 66 में भी 32 ऐड करेंगे तो 98 में पहुंच जाएगा ना, तो ये जो कैपिटल बी है स्मॉल बी में चेंज हो जाएगा। तो ये लॉजिक लगाएंगे हम। तो हम क्या करते हैं, ये सब आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वॉइड मेन, ये ब्रेसेस, क्लियर स्क्रीन और गेट सीज आपको डालना ही डालना है ना। ये आप मतलब मान लीजिए कि आप प्रोग्राम में डलेगा, जैसे iostring.h है, choreo.h है, ये तो डलेगा। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर CH और CH2 दो कैरेक्टर आप ले लीजिए, आप बोलेंगे साहब लोअर केस में डालेंगे, लोअर केस में डालेंगे, इस कैरेक्टर को ले लीजिए और CH -32 कर दीजिए। मतलब आप जो 97 से 122 के बीच में यूजर ने जो डाला उसमें माइनस कर दिया 32, तो आपको इस रेंज में ले गया 65 से लेकर 90 तक। बस वो जैसे आया आप उसको प्रिंट करा दीजिए। आप बोलेंगे कि साहब ये अपर केस हो गया। राइट अ शॉर्ट प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है P इंटू R इंटू T बाय 100 होता है। तो इसके लिए आपको प्रिंसिपल चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एंटर कराएंगे प्रिंसिपल अमाउंट को P में ले लेंगे, एंटर कराएंगे इंटरेस्ट को R में ले लेंगे, एंटर कराएंगे ड्यूरेशन N में ले लेंगे, N की जगह आप T भी दे सकते हैं। फिर I, अच्छा जब PRN कर दिया तो I भी यहाँ पर फ्लोट में लेंगे। फ्लोट क्यों, क्योंकि जो वैल्यूज आती है वो फ्लोटिंग वैल्यू आ सकती है, जब ये डिवीजन वगैरह आ जाता है ना तो फ्लोटिंग वैल्यू में लीजिएगा। PR इंटू N बाय 100, बस ये आ गया आपका PRT बाय 100 या PRN बाय 100, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंट करा दीजिए। अगला है आपको शॉर्ट प्रोग्राम लिखना है, फाइंड द एवरेज ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर एंटर्ड थ्रू कीबोर्ड। अब देखिए मान लीजिए 1, 2 और 3 हमने डाला, इसको ऐड करना है तो पहले हमें 1 चाहिए, 1 आ गया, फिर 1 + 2, फिर जो इसका सम होगा उसमें 3 ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सम इनिशियलाइज कर देते हैं और हम करेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस जो भी आई आएगा। पहले 0 है, पहली बार 1 आएगा तो 0 था पहले, तो सम में क्या 1 आ जाएगा। अगली बार जब ये लूप चलेगा, जो भी लूप चलाएंगे तो अब सब में 1 आ चुका है, तो ये 1 प्लस अब अगला नंबर क्या आ रहा है 2, ये सब में आ जाएगा, मतलब अब सब में 3 आ गया। फिर अगली बार फिर यही वाला चलाना है, अब सब में 3 हो चुका है तो 3 है, और अगली बार क्या आ रहा है 3 + 3, तो सब में आ जाएगा 6। तो ये लॉजिक लगाना है इसमें। तो हम क्या करेंगे, यूजर को बोलेंगे कि अच्छा इसमें एक चीज और होगी, या तो आप यूजर से सारे नंबर एंटर कराइए या फिर आप बोलिए कि हमको एरे में दे दीजिए, हम एरे में डालेंगे उसको। तो हम मानते हैं कि चलिए 10 से ज्यादा नंबर नहीं आएंगे, तो हम एक एरे बना देते हैं 10। सम को 0 ले लेते हैं। सम 0 लेना बहुत जरूरी है। जब भी सम लेना हो, जैसे सम प्लस इज इक्वल टू कुछ करना है जैसे आई, तो हमको सम 0 लेना पड़ेगा। जैसे हम करते हैं प्रोडक्ट मल्टीप्लाई इज इक्वल टू से आई, अगर प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इंटू आई तो प्रोडक्ट को हमको 1 इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, सम को 0 से करते हैं, कोई प्रोडक्ट हो रहा है उसको 1 से करते हैं। तो अब फ्लोट एवरेज अभी 0 है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, आई को 0 से लेकर 10 तक चलाएंगे। हम मानते हैं कि यूजर इसमें वैल्यू डालेगा तो हम इस एरे में लेते चलेंगे। तो यूजर को बोलेंगे साहब एंटर करिए आई जैसे एंटर करेगा उस एन आई में, मतलब उस वैल्यू में हम उस एरे के पोजीशन में, जैसे यूजर ने पहले डाला तो हम यहाँ डाल देंगे ये वाली वैल्यू, जैसे 1 डाला था ना, 1 यहाँ पर आ जाएगा। 1 2 3 का जो एग्जांपल बताया था 1 आएगा। सम इज इक्वल टू सम प्लस एन आई, आपका सम 0 है तो पहले 1 आ जाएगा सम में। फिर उसके बाद यूजर और एंटर करेगा, जैसे मान लीजिए 2 एंटर कर दिया तो सम अब 0 था 1 था
1 में 2 ऐड हो जाएगा और फिर सम में क्या आ जाएगा 1 + 2 3। ऐसे ही चलता रहेगा जब तक यूजर इसको मतलब 10 नंबर तक ना करे। तो ये क्वेश्चन होना चाहिए कि यूजर 10 नंबर एंटर करेगा तो ये आंसर है। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे कि सीधा यूजर से बोलते कि आप कितने नंबर एंटर करना चाहते हैं पहले वो पूछ लीजिए। पहले यहाँ पर जो नंबर एंटर किए ना उस हिसाब से लूप चला देते हैं आप। ये जो i < 10 है ना उसको n कर देते हैं। बस इस तरीके से भी कर सकते थे। फिर चलिए अब यहाँ तक हो गया, सम आपका आ गया। अब एवरेज कैसे निकालना है, क्योंकि यूजर से 10 नंबर मांग रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं 10 नंबर मांग रहे हैं, तो सम को 10 से डिवाइड कर देंगे। 1 + 2 + 3/3 ये एवरेज होगा ना, तो 6/3 3 2 6, तो 2 इसका एवरेज हो जाएगा। यही हर जो नंबर्स हैं उनको ऐड करके जितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड करेंगे तो एवरेज आता है, तो ये एवरेज हो जाएगा। राइट अ शॉर्ट नोट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज गिवन एंड वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ अ स्फीयर। वॉल्यूम होता है 4/3 πr3, तो इसको ऐसे कर देंगे 4/3 इंटू पाई, पाई की जगह 3.14 लिख सकते हैं, इंटू r इंटू r इंटू r। और 4πr² को कैसे करते हैं 4 इंटू 3.14 इंटू r ऐसे लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आप जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। अगर ये एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं अगर आप देना चाहते हैं तो ये दे दीजिए। तो ये तो आपको पता ही है कि आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हीरोन फॉर्मूला के लिए क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि 3 साइड दीजिए, तो यूजर से बोलेंगे एंटर 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ए में पहली साइड, बी में दूसरी साइड, सी में तीसरी साइड आ जाएगी। अब एस निकाल लीजिए आप, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब हीरोन्स फ्रॉम फॉर्मूला लगाना है तो एस इंटू एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। लेकिन ध्यान रखिएगा ये इस तरीके से होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये SQRT लगाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट इस पूरे का, ये पूरा निकलेगा, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा ये वाला। तो SQRT फंक्शन यानी कि आपको यहाँ पर एक मैथ डॉट एच भी लगानी पड़ेगी, इंक्लूड करानी पड़ेगी, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच। तो एरिया निकल के आ जाएगा, एरिया प्रिंट करा दीजिए। अब रेडियस निकालना है सर्कल का जिसका एरिया मिला हुआ। एरिया सर्कल का क्या होगा πr², 3.14 इंटू r ये होता है एरिया, है ना। अगर आपको रेडियस निकालना है तो क्या करेंगे a/π यानी कि 3.14 और इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि r² है ना, r² इज इक्वल टू a/3.14, r इज इक्वल टू अंडर रूट 3a/3.14। तो ये करना होगा इसको। इसके लिए क्या करेंगे हम, एरिया मांगिए, एरिया लीजिए और उसके बाद हम यहाँ पर पावर फंक्शन लगाएंगे। अब इसमें हुआ क्या है देखिए, समझिए वो क्या है। जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि एरिया होता है πr², ठीक, एरिया है πr²। आप जानते हैं पाई को हम 22/7 लिख सकते हैं, यह r² है एरिया। तो ये r² निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 7 इंटू a/22, ठीक है। अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, ये स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट आएगा। और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब सीधा मतलब होता है कि इसकी पावर हाफ, है ना। इसका मतलब 7 इंटू a डिवाइडेड बाई 22, और इसकी पावर हाफ करना है तो कॉमा लगा के 0.5, हाफ तो 0.5 होता है, या पावर फंक्शन लगा दीजिए, ये भी कर सकते हैं। तो SQRT फंक्शन से भी ये कर सकते थे, SQRT लगाइए 7 इंटू a/22, ये भी कर सकते थे पावर फंक्शन, क्योंकि दोनों के लिए मैथ डॉट एच तो एनी हाउ आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो r इक्वल टू POW ये वाला चीज जो ये है, और कॉमा 0.5, तो ये क्या होगा पावर फंक्शन से दिस ओवर दिस, यानी इसकी पावर 0.5 रेडियस आपको निकल के आ जाएगा। अगला है आपका, इसमें आप फ्लोट में RVA दीजिए, रेडियस मांगिए, रेडियस जैसे मांग लेंगे आप तो वॉल्यूम निकालिए 4/3 पाई 3.14 r इंटू r, एरिया निकालिए 4 इंटू 3.14 r इंटू r, ये आपका वॉल्यूम प्रिंट करा दीजिए, एरिया प्रिंट करा दीजिए। राइट अ शॉर्ट प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ अ लिस्ट ऑफ अ नंबर एंटर्ड थ्रू कीबोर्ड। यूजर से आप कीबोर्ड से लेंगे और उसमें आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है, तो वो कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको 3, 8 और 4 में इसे मैक्सिमम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। आप सबसे पहले क्या करिए, 3 को मैक्सिमम मान लीजिए। आप 3 को 8 से कंपेयर कराइए और देखिए कौन बड़ा है। अगर 8 जो बड़ा निकल जाता है उसको आपको, जैसे हमने किया मैक्स इक्वल टू 3, फिर हम क्या करेंगे मैक्स को कंपेयर करेंगे बाकी वैल्यू से, जैसे 8 से किया। अगर मैक्स छोटा है अगले नंबर से, जैसे मान लीजिए 8 से, तो अगला क्या हो जाएगा, मैक्स को असाइन कर दीजिए 8, यानी अब मैक्स 8 हो गया। फिर अब हमको ये मैक्सिमम मिल गया, अगर नहीं मिलता है तो मैक्स 3 ही रहेगा, है ना। फिर जो मैक्स है
अगली बार उसको कराइए 4 से कंपेयर। अब देखिए मैक्स मतलब 8 आ गया, इसको कंपेयर कराइए, ये तो 4 से बड़ा है, तो अल्टीमेटली जब भी बड़ा होगा तो आप बोलेंगे ये मैक्सिमम मैक्स में जो रखा था वही रहेगा, अदरवाइज मैक्स में 4 असाइन कर देंगे। ये वाला लॉजिक लगेगा इसमें। तो हम क्या करेंगे, एक एरे लेंगे 8 एंड मान लीजिए 10 नंबर यूजर एंटर कराता है, 10 नंबर में से हमको एक जो हाईएस्ट नंबर है या लार्जेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर, इसको स्मॉलेस्ट भी कर सकते हैं, बस आपको ये जो साइन है ना, ये वाला साइन, इसको अगर लेस देन की जगह ग्रेटर देन कर देंगे ना, ग्रेटर देन की जगह लेस देन कर देंगे तो ये स्मॉलेस्ट निकाल देगा। इसका लॉजिक समझिए, पहले तो यूजर से एंटर कराइए वैल्यू। तो फॉर i इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन 10, i लेस देन 10 इसलिए किया क्योंकि 0 से शुरू किया है, 0 से लेकर 9 तक 10 वैल्यू हो जाती है। एंटर नंबर यूजर से एंटर कराइए, इस एरे में वैल्यू ले लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, जो m है इसको मैं मैक्स कह रहा था यहाँ पर, m को बोलिए कि m को बताइए कि जो 8n है, मान लीजिए हम मान लेते हैं कि 8n सबसे बड़ा है। फिर हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 10 तक हर बार जो वैल्यू है जो यूजर ने डाली है उसको इस मैक्स से कंपेयर कराते रहेंगे। अगर बाई चांस ये वैल्यू m से बड़ी है, हमने m को मैक्सिमम माना था ना, लेकिन कोई वैल्यू अगर आ गई जो m से ज्यादा हो गई तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को m से असाइन कर देंगे। फिर ये लूप चलता रहेगा बार बार, और हर बार जो भी मैक्सिमम वैल्यू आती रहेगी वो m में असाइन होती रहेगी। तो फाइनली जब आप बाहर आएंगे इस लूप से तो आपको मैक्सिमम वैल्यू m मिल जाएगी। राइट अ प्रोग्राम यूजिंग नेस्टेड लूप्स टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग डिजाइन्स। ये डिजाइन बनाने हैं। तो इस डिजाइन का क्या तरीका होगा, जैसे आपको ये ए करना है, ए बी करना है, ए बी सी करना है, ए बी सी डी। अब इसमें देखिए कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक डबल डायमेंशन मैट्रिक्स है, यानी कि ये एक रो है और ये कॉलम है। इसका मतलब इसमें 2 लूप चलेंगे। पहली बात तो ये है, इसमें भी 2 लूप चलेंगे, इसमें भी 2 लूप चलेंगे, मतलब बाहर का एक लूप होगा, अंदर का लूप होगा। हर बार ये एक एक से बढ़ रहा है, यानी कि एक बार ए प्रिंट हो रहा है, एक बार ए बी प्रिंट हो रहा है, एक बार ए बी सी, यानी यहाँ पर एक बार एक वैल्यू प्रिंट हो रही है, यहाँ 2 वैल्यू हो रही है, 3 हो रही है, ऐसे करके ये बढ़ता रहेगा। कहां तक हो रही है, 6 वैल्यू प्रिंट हो रही है, यानी आप लूप चलाएंगे 1 से 6 तक। ये तो आप समझ जाएंगे। अब प्रिंट क्या कराना है, ए बी, यानी ए से लेकर एफ तक प्रिंट कराना है। 6 बार ये लूप चलेगा। तो ये जो एक लूप इससे चलेगा कि ये 6 रोज बननी है, एक लूप इससे चलेगा कि आपको ए बी ए बी सी ये कॉलम प्रिंट कराएंगे। इस सेम कॉन्सेप्ट इसके लिए है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर थोड़ा, जब एक बार प्रिंट होगा तो ये सारे प्रिंट कराने पड़ेंगे, अगली बार प्रिंट कराना है तो ये और ये छोड़ना पड़ेगा, अगली बार प्रिंट कराना है तो ये 2 छोड़ने पड़ेंगे, अगली बार ये प्रिंट कराना है तो 3 छोड़ने पड़ेंगे। है ये भी वही डबल डायमेंशनल एरे। इसमें क्या करेंगे कि ये वाले छोड़ेंगे, ये वाले छोड़ेंगे, एक प्रिंट कराएंगे, अब ये पहले छोड़ेंगे, बीच का एक छोड़ देंगे और फिर ये आगे बढ़ाएंगे, आखिरी में आपको सारे दिखाएंगे। चलिए देखते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो सबसे पहला देखा था हमने ए, आपको कराना है, मैं बताता हूं उसको, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ए है, फिर ए भी प्रिंट कराना है ना, इस तरीके से ए से लेकर एफ तक प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले आप हाइट बोलेंगे कि हमको कहां तक ले जाना है, आप मानना चाहते हैं ए से एफ तक या फिर आप ए से जेड तक कराना चाहते हैं, ये तो आपके ऊपर है। तो आप बोलेंगे कितनी हाइट चाहिए आपको, जितनी भी हाइट यूजर दे रहा है। मान लीजिए इस एग्जांपल में हमारे पास कितने रोज है, जितनी बार रोज है उतनी ही हाइट होगी, 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए यूजर 6 डालता है, अभी यूजर 6 डाल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर n तक, यानी कि 1 से लेकर 6 तक ये लूप चलेगा, क्योंकि हमें 6 रोज बनानी है। अंदर आप जाएंगे, कैरेक्टर को ए बोलेंगे, कैरेक्टर CH A है, और J को 1 से शुरू करेंगे और J लेस देन इक्वल टू I, क्योंकि ये पहली बार 1 बनेगा, दूसरी बार 2 बनेगा, तीसरी बार 3 बनेगा। तो जैसे ही हम शुरू तो ऐसे ही करेंगे, लेकिन पहली बार ये 1 से 1 तक चलेगा, यानी पहले A प्रिंट होगा, अगली बार 1 से लेकर 2 तक चलेगा, क्योंकि I 2 हो चुका होगा, जब ये दोबारा लूप चलेगा तो ये A और B प्रिंट हो जाएंगे। अगली बार जब ये 3 हो चुका होगा तो ये 3 तक चेक करा रहा है, तो कैरेक्टर कितने बार प्रिंट होगा, 1 2 3, और कहां तक प्रिंट होगा, A B C। और हम कैरेक्टर को बढ़ा भी रहे हैं, CH पर्पस मतलब पहले A फिर A, अगला वाला A B फिर A B C, ऐसे कैरेक्टर बढ़ भी रहा है, बाहर निकल आएंगे, ऐसे करना है इसको। नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, हमको जो लूप है उसमें ध्यान दीजिए, हमको स्पेस का यूज करना है, वी हैव टू यूज सर्टेन स्पेस। तो पहले तो हाइट मांग लीजिए, ट्रायंगल की क्या होगी। अब I इक्वल टू n जो यूजर ने दिया, कितनी हाइट चाहिए,
हाइट का सीरियल से मतलब है हमको कितने रोज चाहिए, ये है। अब इस रो के हिसाब से हम n से शुरू करेंगे, मतलब जो रो दिए, मतलब 6 अगर दे दिए, मान लीजिए एग्जांपल मैं 6 मानता हूँ, यूजर ने 6 दे दिए, हमने sp इक्वल टू 0 लिया, sb भी कोई वेरिएबल है, i ग्रेटर देन 0, उसके बाद i माइनस माइनस sp प्लस, मतलब i को माइनस करना है और sp को बढ़ाना है। ध्यान दीजिए हमने दो वेरिएबल लिए, a को 0 से असाइन किया और i को n से असाइन किया, यानी कि n घट रहा है, 6 से ये 5 होगा, पहली लूप में ये 6 रहेगा, अंदर का पूरा चल जाएगा, फिर दूसरी बार ये 6 से 5 होगा, फिर 5 4 3 2 1 तक ऐसे बढ़ेगा। sp बढ़ा रहे हो, ये sp कुछ भी नहीं है, स्पेस है, स्पेस बढ़ा रहे हैं। अब स्पेस बढ़ा रहे हैं तो जब 0 से लेकर स्पेस तक, अब स्पेस की वैल्यू भी हम 0 से शुरू कर रहे हैं और हम देख रहे हैं 0 से लेकर ये स्पेस तक। पहली बार क्या होगा, sp जब 0 है तो कोई भी स्पेस नहीं आएगी, जब एक बार लूप चल गया तो sp 1 हो जाएगा, 2 स्पेस मतलब एक स्पेस आ जाएगी, दूसरी बार ये 2 स्पेस आ जाएगी तो स्पेस बने रहेगी। तो ये जो स्पेस है ना, यहाँ पर आपको ऐसे प्रिंट करना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर स्पेस देनी पड़ेगी। बाकी क्या चल रहा है, j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 2 इंटू आई, ये जो i के हिसाब से j 1 से शुरू होगा, पहली बार क्या होगा, ये 6 है तो 2 इंटू 2 इंटू 6 मतलब 6 to 12, 1 से 12 तक चलेगा, एम्परसेंड प्रिंट होगा और ये स्पेस प्रिंट होगी। अगली बार जैसे ये 5 हो जाएगा तो 1 से लेकर 2 इंटू 5 10 प्रिंट होंगे, और उससे पहले ये स्पेस प्रिंट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपका, तो इसका रिजल्ट कैसे आएगा, अभी जो हमने देखा इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए अभी हमने जो क्वेश्चन देखा था यहाँ पर आएगा, क्योंकि पहली बार तो पूरे के पूरे प्रिंट करा रहे हैं। मान लीजिए ये 6 बोले मैंने, यूजर 7 करता है, 8 करता है, 10 करता है, जितने भी करता है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे, है ना। और उसके बाद फिर अगली बार स्पेस प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, और केवल ये कितने बचे, 1 2 3 4 5। फिर अगली बार ये, अच्छा वहां पर क्या किया था हमने, 2 इंटू किया था तो ये कम हो गए और कम हो गए। एक एग्जाम्पल है ये, वैसे जो अभी हमारा जो एग्जाम्पल अगर 6 से लेके चलते हैं तो 12 से शुरू होंगे और हर बार ये कम होते रहेंगे। तो ये इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ये वाला स्पेस वाला, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट वाले में आपने देखा कि हमें खाली स्पेसेस ज्यादा देने पड़ेंगे, तो इसमें कॉन्सेप्ट वही रहेगा, आप हाइट मांगिए 1 से स्पेस, अब स्पेस n-1 से हम चला रहे हैं और स्पेस को माइनस कर रहे हैं। पिछली बार क्या था, हमने इसको n से लिया था पिछले वाले क्वेश्चन में, और n से लेकर माइनस करते रहे थे इसको, और स्पेस को हमने 0 से लेकर बढ़ाया था। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको 1 से लेकर चलेंगे, इसको बढ़ाते रहेंगे, और स्पेस को n-1 से लेकर अब इसको स्पेस को हम घटाते रहेंगे। तो जो 0 से लेकर स्पेस तक है जहां पर स्पेस देंगे, और बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम चलेगा। अगर c1 मतलब ये 1 है और c लेस देन इक्वल टू 2 इंटू आर, 2 इंटू आर मतलब टोटल आर पूरा इसका ये चलेगा। जैसे ये 2 इंटू आर आएगा आप एक और चेक डालेंगे इसमें, क्योंकि आपको बीच की चीजें हटानी है। पहले बार 1 देना है, फिर स्पेस देना है, जैसे इसको अगर देखें, देखिए पहले 1 देना है, फिर 2 देना है, फिर 2 ही 2 चलने हैं, कहां तक, यहां तक, उसके सारे दिखा देने हैं। ये है उसमें कॉन्सेप्ट क्या चलेगा, कॉन्सेप्ट ये चलेगा कि आप इसको n से लीजिए और इसको r को आपको 1 से लीजिए और बढ़ाते रहिए, और sp को n-1 से मतलब n-1 से लेके घटाते रहिए। यहां स्पेस तो आपको प्रिंट कराना है, लेकिन जब ये c1 से लेकर 2 इंटू आर, यानी 2 इंटू आर, 2 इंटू 1 अभी तो केवल 2 ही है, तो हमको ये देखना पड़ेगा यदि c1 है और c 2r-1 है और r इक्वल टू n है, जब तक ये चलता रहेगा तब तक आप कुछ नहीं करेंगे, केवल m% करेंगे, इसलिए 2 बार प्रिंट होगा। लेकिन जैसे इस केस से बाहर आ जाएंगे, मतलब एक जैसे केस से बाहर आ जाएंगे तो आपको स्पेस मिलेगी, यानी केवल m% और बाकी चीजें छोड़ के m%, फिर अगली बार m%, फिर m%, फिर m%, फिर m%, और लास्ट में आप सारे, जब फाइनल कंडीशन आ जाएगी तो आप प्रिंट करा दीजिए सारे m%। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन अगर इसको कोड करेंगे आप समझ जाएंगे। Write a program using nested loops to produce a rectangle of stars with 6 rows and 20 stars per row। तो इसमें बहुत आसान है इसमें, क्योंकि सीधी सी बात इन्होंने कहा है, इसमें रेक्टेंगल बनाना है।
स्टार्स, 6 रो होंगे 20 कॉलम, 6 रोज है तो 6 रो और 20 कॉलम, यहां से लेकर यहां तक 20 है। तो पहला जो फॉर चलता है वो हमेशा रो के लिए चलता है, तो 1 से लेकर 6 क्योंकि 6 रो का है। अंदर आएंगे 1 से लेकर 20 तक चलाएंगे, क्यों? क्योंकि पहले रो के लिए 20 प्रिंट कराना है, फिर ये दूसरा लूप जब सेकंड टाइम चलेगा तो दूसरे लूप के लिए 20 चलाना है, फिर तीसरे रो के लिए फिर 20 चलाना है। तो 1 into 6 पहला फॉर, 1 into 20 सेकंड आपका जो लूप है वो इन स्टार को प्रिंट करने के लिए, तो सी आउट स्टार इस लूप से प्रिंट होगा। ये केवल रो बढ़ाने के लिए और इस लूप को चलाने के लिए। तो ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखे। कोई भी अगर आपको दिक्कत कहीं आ रही है तो मुझे कमेंट करिए, मैं उसको दोबारा बताने की कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।